बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच 101 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है। बाकी सीटें छोटे दलों को दी गई है। सबसे बड़ा फायदा हुआ है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को, जिसे एनडीए में 29 सीटें मिली है। चिराग की मन की मुराद पूरी तो हुई, लेकिन अब असली सवाल यही है, क्या उन्हें अपनी पसंद की सीटें भी मिलेंगी। दरअसल एलजेपी को जो 29 सीटें मिली हैं, उन पर अब तक साफ नहीं है कि कौन सी सीटें चिराग के खाते में आएगी, क्योंकि जिन सीटों पर उनकी नजर है उनमें से कई पर फिलहाल बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कब्जा है। यानी मामला यही फंसा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें चिराग को देने को तैयार होंगी या नहीं। 2020 के चुनाव में जब चिराग एनडीए से बाहर थे, तब जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन अब दोनों दलों ने बराबर सीटों पर उतरने का फॉर्मूला अपनाया है और कुछ सीटें छोटे दलों को दी गई है। इसी में चिराग को मिली है 29 सीटों की सौगात। हालांकि ये सीटें उन्हें बीजेपी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मिली। पार्टी शुरू में 30 से 35 सीटों की मांग कर रही थी। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान की पहल से ये मामला सुलझा और 29 पर सहमति बनी। अब बारी है सीटों की लिस्ट तय करने की। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर एलजेपी दावा कर रही है, उनमें से 4 पर बीजेपी के विधायक हैं, 3 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी के पास है। ऐसे में इन सीटों को छोड़ना न बीजेपी के लिए आसान होगा, न जेडीयू के लिए। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं। वो अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दलित समाज, खासकर दुसाध समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों उन्हें साथ रखना चाहती हैं। 2020 में जब उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, तो नीतीश कुमार की जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इस बार वही गलती दोहराने का कोई भी दल रिस्क नहीं लेना चाहता। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत दर्ज की। इस नतीजे के बाद से एनडीए में उनकी हैसियत और बढ़ गई है। यही वजह है कि उन्हें इस बार 29 सीटों का ऑफर मिला, लेकिन राजनीति में सिर्फ सीटों की संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि कौन सी सीटें मिलती है ये ज्यादा अहम होता है। चिराग पासवान को अब अपनी पसंदीदा सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू से सख्त मोल भाव करना होगा। एनडीए में भले ही सीट बंटवारे का ऐलान हो गया हो, लेकिन असली पेच अब यहीं पर फंसा है। क्या चिराग को सिर्फ सीटों की गिनती मिली है या अपनी पसंद का इलाका भी मिलेगा? क्योंकि बिहार की राजनीति में अब हर कोई जानता है, चिराग पासवान अब किसी सीट के मोहताज नहीं, बल्कि हर सीट के किंग मेकर बन चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ डे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।